हाय फ्रेंड्स। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि आप इसमें शेडिंग करके भी बताओ, तो मैं शेडिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। शेडिंग कैसे करनी है वो आपको समझाऊंगी। तो इसके लिए मैंने पहले ही हेडर तैयार कर रखा है, रेडी कर रखा है अपना स्केच। किस तरीके से मैं शेडिंग करूँगी वो आप सब देखना, इसमें नोटिस करना, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेड करने के लिए हमको डार्क टू लाइट एरिया में जाना है। तो किस तरीके से हम डार्क टू लाइट जाएंगे, तो सबसे पहले हम इरेज कर लेते हैं अपना स्केच। जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो सब इरेज हो चुकी हैं। अब हम शेड करना चालू करेंगे, धीरे धीरे पेंसिल को चलाते हुए पहले डार्क एरिया शेड कर लेते हैं। जो हमको जो डेप्थ दिखानी होती है आईज़ के पास, नोज़ के पास, लिप्स के नीचे, तो उसके लिए हमको डार्क शेड करना रहता है। तो मैं उसी तरीके से धीरे धीरे एनाटॉमी में शेडिंग कर रही हूँ। आईब्रो के लिए हम सीधे सीधे लाइन नहीं देंगे, धीरे धीरे लाइन खींचते हुए, जिस तरीके से हमारी आईब्रो होती है लाइन के थ्रू, वैसे ही करना है। अब हम नाक के नीचे इस तरीके से शेडिंग कर लेंगे। देखो, साइड एंगल में हो चाहे फ्रंट एंगल हो, कोई सा भी एंगल, जो अपर लिप्स होता है हमारा वो हमेशा डार्क जाता है। तो हमने इसको ऊपर के लिप्स को डार्क कर लिया है, और जो नीचे का लिप्स रहता है उसमें हल्की हल्की शेडिंग करेंगे। नीचे के लिप्स को उठाने के लिए, उठाव दिखाने के लिए 3D में, तो उसके नीचे हम डार्क करेंगे। लिप्स को डार्क नहीं करना है, लिप्स के नीचे डार्क करना है ताकि वो उठा हुआ दिखे। इस तरीके से हम चिन भी कर लेंगे और जॉ लाइन भी ड्रॉ करेंगे धीरे धीरे शेडिंग के साथ। एकदम हल्के हाथों से शेडिंग करनी है। लाइन देके मैंने शेडिंग कर दी नेक पे। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, धीरे धीरे आपको समझ आएगा किस तरीके से हमें शेडिंग करना रहता है एनाटॉमी में। तो ये धीरे धीरे एनाटॉमी में आ रहा है। ये जो हमारा कान का अंदर का हिस्सा रहता है ये हमेशा डार्क बनता है, क्योंकि वो गहरा रहता है, डेप्थ रहती है उसमें। इस वजह से वो डार्क ही आपको टोन करना पड़ेगा उसमें। पहले हम बेसिक देख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। आपको बेसिक समझ आ गया तो फिर हम आपको हाइपर रियलिस्टिक में भी समझाएंगे। थोड़ा सा मैंने मेज़रमेंट ले लिया है एनाटॉमी का। हाईलाइट देने के लिए ये मैंने आईलैशेस बना ली हैं। इसकी आईज़ जो हैं वो क्लोज़ हैं, तो इसलिए वहाँ पर डार्क टोन दिया है मैंने। अब नोज़ के पास में, पास वाले एरिया में हम करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये एनाटॉमी में जा रहा है हमारा। जो चिक्स रहते हैं वो, उसको उठाव दिखाने के लिए हमको उसके नीचे का हिस्सा पहले डार्क करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े मैंने हेयर ड्रॉ कर लिए हैं इसके।
पहले मैं हेयर के शेप दे दूँगी, किस तरीके से मुझे हेयर में शेड करना है। ये बहुत ही बेसिक सिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये लड़की मैंने इसके पीछे जूड़ा बनाया हुआ है। देखो अभी आपने यहाँ पे नोटिस किया हेयर जो हैं वो पहले ऊपर से नीचे की ओर गए, फिर नीचे से ऊपर की ओर। मैं लेयर रेडी कर रही हूँ। फिर उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगी डार्क और हाईलाइट कैसे करना है हेयर में, वो रियलिस्टिक कैसा लगेगा। अब जो नीचे के साइड हम हेयर बनाएंगे उसे हमेशा उसे डार्क ही रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे डेप्थ दिखानी है। जूड़ा बना रही हूँ मैं इसका। तो जूड़े के उसमें हमने सीधा सीधा नहीं बनाया, थोड़े फोल्ड दिखाए हैं बालों में, क्योंकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। इसमें आपने क्या करना है, जिस साइड को बाल जा रहे हैं उसी साइड से शेडिंग करनी है। ऐसा नहीं सीधा सीधा शेड करना है। जैसे राउंड शेप में हेयर जा रहे तो राउंड शेप में ही आपको शेड करना है, तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने थोड़ी शेडिंग करी है, क्योंकि एनाटॉमी के हिसाब से जो हमारे आइज़ के नीचे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, उसको दिखाने के लिए। अब अभी आप क्या करना, आपने जो शेडिंग करी है उसमें हल्का हल्का ब्लेंडर, या तो आप ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो या फिर आप अपनी फिंगर की मदद से इस तरीके से आपको मिक्स कर सकते हो आप पेंसिल को। स्ट्रोक्स नहीं दिखने चाहिए बस। अब मैं हेयर को डार्क टोन देना चालू करूँगी। कैसे देना है, वो रियलिस्टिक कैसा लगेगा। ऊपर से शुरू किया मैंने, देखो। बाल मैंने ऐसे ड्रॉ किए तो मैं शेडिंग भी उसी तरीके से करूँगी। ये वीडियो बस मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए बना रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं है, बस आपको बेसिक समझ आएगा कि किस तरीके से करना चाहिए हमको स्टार्टिंग। अब देखो मैंने ऊपर की साइड से बाल डार्क कलर कर दिया, उसमें डार्क टोन दे रही हूँ मैं इसको। अब मैंने इसको पीछे की साइड से बीच का हिस्सा छोड़ के, हाईलाइट के लिए बीच का हिस्सा छोड़ दिया है और उसको पीछे से डार्क करूँगी। पहले सामने से किया, फिर पीछे से, तो इससे क्या होगा, थोड़ा रियलिस्टिक दिखता है हेयर। धीरे धीरे आपको इसमें हाईलाइट दिखना चालू होगा। बाल स्केचिंग में बाल भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर वो आपको बनाना आ गया तो उससे स्केच बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। इसमें भी सेम वही किया मैंने, पीछे से शुरू किया। जिस तरीके से मैंने पहले ही बालों का शेप ड्रॉ किया था वैसे ही उसमें शेडिंग किया है।
बस इसमें रियलिस्टिक दिखाने के लिए प्रॉपर कैसे शेड करेंगे वो समझा रही हूँ। और ये हमारा डार्क ही आएगा। अब जूड़े को हमने कैसा 8 का शेप दे रखा है ना, तो अंदर का जो हिस्सा है और जो ऊपर का हिस्सा है वो डार्क टोन में आएगा। ऊपर को जो उठाव है वो हमको हाईलाइट के लिए छोड़ना है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है बट आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से शेडिंग करनी सही रहेगी। ये डार्क करेंगे हम इसको डेप्थ देने के लिए। देखो अभी ये थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक आया है। ये सिर्फ बेसिक है। अभी आपको और रियलिस्टिक सीखना है तो मैं वो वीडियो भी लेकर आऊँगी। आईब्रो को हमने सिर्फ आईब्रो के ही जैसा शेप देना है तो लाइन के थ्रू देना पड़ेगा। ऐसे नहीं एक बार में ही शुरू किया शेडिंग किया ख़त्म कर दिया, नहीं, धीरे धीरे शेड देते हुए एक एक हेयर बनाते हुए वैसा देना है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है बनाने में, देखने में। लिप्स के नीचे थोड़ा थोड़ा डार्क कर देंगे। अब ये जॉ लाइन है, इसको हाईलाइट दिखाने के लिए हमको इसके नीचे का हिस्सा डार्क करना पड़ेगा, जैसे ही हमने लिप्स में किया था। नीचे का लिप्स में उठाव दिखाने के लिए हमको उसके नीचे डार्क करना पड़ा, तो वैसे ही हमको इधर भी करना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना। इरेज़र की हेल्प से आप थोड़ा हाईलाइट बढ़ा सकते हैं इस पे, जहाँ आपको हाईलाइट चाहिए। तो हमारा स्केच रेडी है।